कथाएं हमने पढ़ी हैं, एक शरभंग मुनि की और दूसरी जो वहाँ वन में रहने वाले मुनि हैं, राक्षसों से परेशान हैं, तो से संबंधित है दूसरा अध्याय। अब हम 5वें अध्याय पर चलें। राम शरभंग मुनि के आश्रम में गए तो कोई भौतिक स्तर पर कोई कहे कि शरभंग मुनि एक आश्रम था, एक हर्मिटेज में रहते थे और राम वन में भटकते-भटकते शरभंग मुनि के आश्रम में पहुँच गए। तो ऐसा भौतिक स्तर की कथा नहीं है, क्योंकि बहुत से संकेत किए गए हैं शरभंग मुनि की कथा के अंदर। 2 संकेत तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो इंद्र का आना, रथ पर बैठकर स्वर्ग से, ये संकेत है। इंद्र कौन है? इंद्र भौतिक स्तर पर कोई ऐसी फिजिकल एंटाइटी नहीं है। स्वर्ग कोई स्थान नहीं है भौतिक स्तर पर। स्वर्ग भी हमारे मन की ही स्थिति है और इंद्र भी हमारे मन की शुद्धता, पवित्रता ही है। फिर दूसरा संकेत शरभंग मुनि की कथा में किया गया है कि उन्होंने अग्नि को प्रज्वलित किया और उस प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट हो गए और उसमें प्रविष्ट होने पर वो थे तो वृद्ध, बूढ़े, उनका शरीर जल गया और उससे एक कुमार का जन्म हुआ। तो ये जो संकेत हैं, ये भौतिक स्तर पर सत्य नहीं है। कोई प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश नहीं करता और यदि कर भी जाए और उसका शरीर जल भी जाए, तो वो एक कुमार के रूप में बाहर निकल कर नहीं आता। हम सब इस बात को समझते हैं। ये संकेत हैं कथा में कि हम कथा को समझने का प्रयास करें। ये 2 महत्वपूर्ण संकेत शरभंग की कथा में हैं। अब शरभंग की कथा को देखते हैं। सबसे पहले शरभंग जो शब्द है, उस शब्द को समझने का हम प्रयास करें, क्योंकि पुराणों ने शब्दों की जो फॉर्मेशन किया है, जो शब्द को बनाया है, उसके अंदर ही बहुत सारी लगभग 3/4 इंफॉर्मेशन उस शब्द के अंदर ही डाल दी है। जब से हमने रामायण पढ़नी प्रारंभ की है, हम शब्दों का निर्वचन लगातार करते आ रहे हैं, क्योंकि शब्द के अंदर ही महत्वपूर्ण बात छिपी रहती है। अब यहाँ पर शब्द है शरभंग। 2 शब्दों में इसको हम विभाजित कर देते हैं। शर एक शब्द है शर और दूसरा है भंग। अब शर को श है यहाँ पर शहर का श। अब श जो ये शहर का श है, इसको हम क्षत्रिय का श बना देते हैं, अक्ष। क्षत्रिय का जो अक्ष होता है, क्योंकि पुराणों में ऐसे छिपाने के लिए इस प्रकार के परिवर्तन निरंतर सब जगह किए गए हैं। तो जो शर शब्द है, वो वास्तव में शर जो क्षत्रिय का अक्ष है, उसका ही बिगड़ा हुआ स्वरूप है। शर का हो गया शर। तो शर का अर्थ क्या होता है, हम सब जानते हैं। शर का अर्थ है विनाशशील, जो नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाता है, जो विनाश के धर्म से युक्त है। और भंग का अर्थ होता है कि नाश करना, भंग करना, तोड़ देना, छोड़ देना, विनाश कर देना। तो शर भंग का अर्थ होता है जो विनाशशील है, उसका विनाश कर देना। शर विनाशशील का विनाश कर देने का अर्थ क्या होता है? समस्त विनाशशील पदार्थों के प्रति कामना से रहित हो जाना। विनाश कर देना अर्थात उससे रहित हो जाना। हम जो विनाशशील पदार्थ हैं, उसके के प्रति कामना से युक्त हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? हमारा मन सकामी है। यदि हम विनाशशील पदार्थों के प्रति कामना से रहित हो जाएं, तो हम हो जाएंगे निष्कामी, कामना रहित। तो शरभंग शब्द के द्वारा इन्होंने निष्कामी मन की तरफ संकेत किया है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान में स्थित हो जाता है, अर्थात जो अपने वास्तविक स्वरूप, आत्म स्वरूप को पहचान लेता है और जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर को चलाने वाली एक शक्ति, चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, जो इस स्थिति में आ जाता है, जिसे जिसे पारिभाषिक शब्द हमने कहा है आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान में जो व्यक्ति स्थित हो जाता है, उसका मन निष्कामी हो जाता है। शरभंग ऋषि के आश्रम में राम के आगमन का अर्थ है कि आत्मज्ञान में स्थित मनुष्य का मन सकामी नहीं होता, वह निष्कामी हो जाता है। अब शरभंग मुनि की जो डिटेल में कथा कही गई है, उसके द्वारा
इस निष्कामी मन के महत्व का शब्दों में चित्रण किया गया है। यदि मैं किसी को कहूं कि पेंटिंग बनाओ निष्कामी मन की, तो वो पेंटिंग बनाएगा, अपनी तरह से प्रयास करेगा कि मैं इसकी निष्कामी मन की पेंटिंग कैसे बनाऊं। उसी प्रकार से यहाँ पर निष्कामी मन की पेंटिंग बनाई गई है शब्दों के द्वारा। शब्दों का चित्रण है ये निष्कामी मन को बताने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि निष्कामी मन के पास, शरभंग मुनि के पास स्वर्ग लोक से इंद्र देवता आए अपने पूरी मंडली के साथ। रथ पर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने एक चित्र बनाया है कि व्यजन चंवर डुला रहा है, कोई उनके साथ में खड़ा है, कोई बैठा है, कोई दंड लिए है, कोई ध्वज लिए है। ये तो चित्रण है निष्कामी मन का। तो ये संकेत कर रहे हैं कि निष्कामी मन के पास स्वर्गिक सुख आते हैं और उसको प्रलोभन देते हैं कि स्वर्ग में चलो, आप इतने श्रेष्ठ हो गए हो, हम आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए आए हैं, तो स्वर्ग में चलिए और वहां के सुखों का उपभोग कीजिए। तो इंद्र का अपनी मंडली के साथ आना और शरभंग मुनि से कहना कि आप हमारे साथ चलिए, वो संकेत कर रहा है कि जो श्रेष्ठ मन होता है, निष्कामी मन होता है, उसके आगे स्वर्ग स्वयं आ जाता है और कहता है मैं आपको भोग प्रदान करता हूं, आप इनका उपभोग कीजिए। जब हम कठोपनिषद पढ़ रहे थे, यम और नचिकेता की प्रसंग में जो बात कही गई थी, वही बात यहाँ कही जा रही है कि निष्कामी मन के पास सारे सुख आते हैं, स्वर्गिक सुख आते हैं, परंतु निष्कामी मन उनको स्वीकार नहीं करता। शरभंग मुनि ने कहा कि मैं तो राम का दर्शन किए बिना आपके साथ नहीं जा सकता, मुझे तो राम के दर्शन करने हैं। तो एक तो ये संकेत किया गया है। फिर दूसरा संकेत ये किया गया है कि राम शरभंग मुनि के आश्रम में आए और उन्होंने रथ वगैरह सब देखा, इंद्र का रथ खड़ा है, सब कुछ खड़ा है। तो उन्होंने कहा लक्ष्मण से, जरा मैं निकट जाकर देखता हूं कि ये कौन है। जैसे ही राम आगे बढ़े, तैसे ही इंद्र तुरंत, शरभंग मुनि से बात कर रहे थे वो, पर शरभंग मुनि से बात छोड़कर वे तुरंत एकदम अपने स्वर्ग की तरफ चले गए। तो संकेत क्या किया जा रहा है कि जब आत्मज्ञान आ जाता है हमारे भीतर, जब हम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब स्वर्गिक सुख की कोई महत्ता नहीं रहती। वे सुख वापस लौट जाते हैं कि अब हमारा क्या काम यहाँ पर। आत्मज्ञान के सम्मुख स्वर्ग जैसे सुख भी व्यर्थ हैं, क्योंकि निष्कामी मन स्वर्गिक सुखों की वेलकम नहीं करता। उसको तो आत्मज्ञान चाहिए, आत्मा का दर्शन चाहिए। तो ये कथा में कह रहे हैं कि जब राम आए, इंद्र अपने पास स्वर्ग में चले गए, तो शरभंग मुनि ने कहा कि मैं आपको अपने लोक देना चाहता हूं। तो राम ने कहा कि मैं आपके लोक नहीं लेता, आपको ही मैं लोक दूंगा। तो क्या तात्पर्य है इस बात का कि कौन से लोक? कोई भौतिक लोक तो है नहीं कि हम कहें कि कोई इस दुनिया में कहीं कोई पृथ्वी लोक, जैसे पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, तप लोक, महालोक, जनालोक, जो 7 लोकों की बात कही गई है। तो शरभंग मुनि कह रहे हो राम को कि मैं आपको अपने लोक दूंगा। लोक तो सबके लिए हैं, केवल शरभंग मुनि के क्यों? तो यहाँ पर लोक का अर्थ उस लोक से नहीं है जैसा हम समझ लेते हैं। लोक का अर्थ होता है दृष्टि। तो मन निष्कामी हो जाता है, उसकी दृष्टि परमार्थ परक हो जाती है। तो परमार्थ परक दृष्टि को कहा है एक लोक। उसकी दृष्टि शुभ हो जाती है, उसकी दृष्टि दया परक हो जाती है, उसकी दृष्टि सहयोग परक हो जाती है। तो जो ये दृष्टि में परिवर्तन आता है कि परमार्थ परक हो जाना, शुभ हो जाना, और जो तो ये दृष्टि में प्रेम दृष्टि हो जाना, तो ये व्यक्ति की दृष्टि में परिवर्तन आता है। तो निष्कामी होने पर व्यक्ति की दृष्टि बदल जाती है, उसकी दृष्टि घृणा की दृष्टि नहीं रहती, वो प्रेम पूर्ण हो जाती है। उसकी दृष्टि स्वार्थ परक नहीं रहती, वो परमार्थ परक हो जाती है। उसकी दृष्टि अशुभ नहीं रहती, शुभ हो जाती है। दया दृष्टि अंदर डेवलप हो जाती है। तो जब शरभंग मुनि ने राम से कहा कि मैं आपको अपने लोक देना चाहता हूं, और राम ने कहा
कि मैं आपके लोक नहीं लेता, मैं आपको ही लोक दूंगा, तो इसका तात्पर्य बड़ा गहरा है। वो ये है कि आत्मज्ञान आने पर, तो आत्मज्ञान जब व्यक्ति के अंदर उतर जाए, व्यक्ति ये समझने लगे, इस समझ में रहने लगे कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा उपकरण है, तब तो व्यक्ति आत्मलोक की प्राप्ति करता है, ब्रह्मलोक को जाता है। ब्रह्मलोक का तात्पर्य ये है कि जैसे मैं आत्मा हूं, मेरे समान सभी आत्म स्वरूप हैं। यह है ब्रह्म दृष्टि, जिसे हम परमात्म दृष्टि भी कह सकते हैं। जब हम शरीर दृष्टि में होते हैं तो मैं स्वयं को भी शरीर समझता हूं और दूसरे लोगों को भी उसी दृष्टि से देखता हूं। पर जब हम अपने आप को आत्मा समझने लगते हैं कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, तो हम दूसरों को भी, दूसरों मतलब केवल मनुष्यों को नहीं, सब जीव जंतुओं को, सब प्राणियों को आत्म दृष्टि से ही देखने लगते हैं। तो ये है जिसके लिए कृष्ण कह रहे हैं कि आपकी दृष्टि मैं नहीं लेता, मैं आपको ही दृष्टि दूंगा, आपको ही लोक दूंगा। तो राम ने शरभंग ऋषि को ब्रह्मलोक प्रदान किया। तो ब्रह्मलोक प्रदान करने का अर्थ है कि निष्कामी मन जब आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उसकी दृष्टि आत्म परक हो जाती है, वह सभी को आत्म दृष्टि से देखने लगता है। निष्कामी मन के महत्व का चित्रण हो रहा है इस अध्याय में कि निष्कामी मन किस प्रकार का होता है। तो एक तो विशेषता उन्होंने बताई कि वो स्वर्ग को नहीं चाहता, स्वर्ग लोक वापस चला जाता है। दूसरी बात बताई कि उसकी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है, वो दृष्टि परमार्थ दृष्टि विकसित हो जाती है व्यक्ति के अंदर। अब तीसरी बात और बता रहे हैं आगे। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि शरभंग मुनि ने अग्नि को प्रज्वलित किया और उसमें प्रविष्ट हो गए। तो अग्नि को प्रज्वलित करने का मतलब कोई भौतिक अग्नि नहीं है कि हम आग जलाएंगे और उसमें व्यक्ति प्रवेश कर जाएगा। अग्नि को प्रज्वलित करने का अर्थ है चेतना का जागृत हो जाना, चेतना का प्रज्वलित हो जाना। जो जो चेतना है वो हमारी सोई है, हमें पता नहीं है कि मैं कौन हूं, तो इसे कहते हैं सोई हुई चेतना। और अग्नि प्रज्वलित हो गई, चेतना प्रज्वलित हो गई, तो प्रज्वलित चेतना का अर्थ है चेतना का जागृत हो जाना। किसके प्रति? अपने स्वरूप के प्रति, इस विश्व के प्रति। कि ये विश्व जिसको हम कह रहे हैं कि ये भौतिक जगत, तो वो ये भौतिक जगत क्या है? ये परमात्मा का ही अभिव्यक्ति रूप है, परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। तो उन्होंने अग्नि जलाई, अर्थात उनकी चेतना अब जागृत हो गई। और जब चेतना के जागृत होने का तात्पर्य क्या है? कि वृद्ध शरभंग कुमार के रूप में परिवर्तित हो गए। तो वो वृद्ध का जल जाना, समाप्त हो जाना, उसका अर्थ है जो देह चेतना जन्मों जन्मों से मेरे साथ थी, या मैं जिस देह चेतना में जन्मों जन्मों से रह रहा था, जो चेतना बूढ़ी हो गई थी, देह चेतना, वो समाप्त हो गई। और कुमार का आविर्भाव होना, एक नई चेतना, एक आत्म चेतना का प्रादुर्भाव हो गया। जो देह चेतना है वो हमारी बहुत पुरानी है, जन्मों जन्मों की यात्रा हम करते हुए आ रहे हैं। तो उसको इन्होंने कहा है कि वो हो गई बूढ़ी, तो बूढ़ा शरीर, उसको कहा है शरभंग मुनि ने अपना बूढ़ा शरीर त्याग दिया, अर्थात देह भाव का परित्याग कर दिया और उन्होंने आत्म भाव को ग्रहण कर लिया। कुमार के रूप में प्रकट होना अर्थात आत्म भाव का प्रकट हो जाना, आत्म चेतना का आविर्भाव हो जाना। जब आत्म चेतना का आविर्भाव हो जाता है, तब व्यक्ति को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्मलोक कोई भौतिक लोक नहीं है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति का अर्थ है आत्म दृष्टि से सबको देखना, चर अचर सब प्राणियों को, सबको आत्म दृष्टि से देखना। चींटी से लेकर मनुष्य तक, मनुष्य से लेकर देवता तक, चाहे जो भी इस जगत में जो भी है, सबको आत्म दृष्टि से देखना कि ये परमात्मा का ही स्वरूप है। यदि मन निष्कामी हो जाए, कामना रहित हो जाए, तो निष्काम मन के महत्व को इन 3-4 प्रसंगों के द्वारा उन्होंने यहाँ पर प्रतिपादित किया है। तो शरभंग मुनि के आश्रम में राम का जाना और शरभंग मुनि का अपने पुराने शरीर का त्याग करके नूतन शरीर धारण कर लेना। तात्पर्य ये है कि जब आत्मज्ञान हो जाता है, निष्कामी मन में जब आत्म तत्व उतर जाता है, या कहें मन जब आत्मा से जुड़ जाता है, तब मनुष्य को आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाती है और उसकी जो पुरानी दृष्टियां हैं उनकी आवश्यकता नहीं रहती।
पुरानी दृष्टि कौन सी है भाई? जब हम निष्कामी हो गया, मन पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, तो अधिक से अधिक क्या होता है हमारे भीतर? हमारी दृष्टि स्वार्थ को छोड़ देती है, परमार्थ परक हो जाती है, हम दयापूर्ण हो जाते हैं, दृष्टि हमारी दया परक हो जाती है, हम अशुभ देखना छोड़ देते हैं, शुभ दृष्टि हो जाती है। इतना ही हो पाता है। पर यदि आत्मज्ञान से जुड़ जाए मन, तब आत्मदृष्टि हमारे भीतर निर्मित हो जाती है। तो शरभंग मुनि की कथा के माध्यम से यहाँ समझा गया है कि आत्मज्ञान में या दो तरह से हम इस बात को कह सकते हैं। एक प्रकार कहने का ये है कि आत्मज्ञान में जो मनुष्य स्थित हो जाता है, उसका मन निष्कामी हो जाता है। निष्कामी मन कैसा होता है, उसका चित्रण यहाँ कर दिया गया है। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि मन निष्कामी हो गया है, कामना रहित हो गया है, तो उसके भीतर सहज रूप से आत्मज्ञान उतर जाता है। शरभंग मुनि ने राम को बुलाया नहीं है, राम स्वयं आ गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि निष्कामी मन आत्मज्ञान से आत्मा से जुड़ जाता है। जो सामान्य मन है, जो हमारा सामान्य मन है, जो कामनाओं से भरा हुआ मन है, उसके भीतर आत्म तत्व उतर नहीं पाता। क्यों नहीं उतर पाता? कि वो इतना भरा होता है कामनाओं से, उसमें जगह ही नहीं होती, कोई स्थान ही नहीं होता कि कुछ श्रेष्ठ उसके भीतर उतरे। यदि गिलास पानी से भरा हुआ है बिल्कुल, तो हम एक बूंद भी अगर उसमें पानी डालेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि गिलास तो भरा हुआ है पानी से, उसमें स्थान ही कहाँ है। इसी प्रकार से जो सकामी मन है हमारा, वो इतना कामनाओं से भरा हुआ है कि यदि हम कहते हैं कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं 50 बार कहती हूँ, 100 बार कहती हूँ, पर वो कामनाओं से इतना भरा हुआ है कि ये छोटी सी बात उसके भीतर उतर नहीं पाती। तो जो हम कहते हैं ना कि हम पुरुषार्थ तो बहुत कर रहे हैं, पर हमारे मन के भीतर वो टिक ही नहीं पाता, आत्मा का ज्ञान टिक ही नहीं पाता कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण ये है कि हमारा मन जब तक खाली नहीं होगा कामनाओं से, तब तक 1000 बार भी हम कहें मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो हमारे मन के भीतर जगह नहीं है उसको उतरने की, इसलिए वो उतर नहीं पाता है। यदि हमें ये धारण करना है अपने भीतर कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, तो वो भी धारणा उसकी हो सकेगी जब हमारा मन कामनाओं से खाली होगा। अब उन्होंने कहा है शरभंग मुनि ने कि आप सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में जाइए, वही आपका निवास स्थान बनेगा। तो क्या संकेत कर रहे हैं वो संकेत ये दे रहे हैं कि निष्कामी मन भी एक स्थिति है, ये संपूर्णता नहीं है। निष्काम हो गए हम, ये अभी पूर्णता नहीं है आत्मज्ञान के लिए। समझ लीजिए कि सहायता है, सहायता मिलेगी हमें आत्मज्ञान को, आत्मा को धारण करने में, जब यदि हमारा मन निष्कामी हो जाएगा। पर अभी कुछ और बाकी है जिसको हमें अपने मन के भीतर धारण करना है। तो उसको हम बताया जाएगा सुतीक्ष्ण मुनि की कथा के माध्यम से। सुतीक्ष्ण का अर्थ होता है ध्यान योग, ध्यान योग में जाना, कि हमारा मन निष्कामी भी हो जाएगा, पर जब तक हम बराबर मेडिटेटिव नहीं बनेंगे, जब तक हम ध्यान योग में स्थित नहीं हो जाएंगे, जब तक हम सतत चिंतन नहीं करेंगे, तब तक आत्मज्ञान हमारे भीतर आसानी से उतर नहीं पाएगा। उसकी धारणा में हमें दिक्कत आएगी। तो इसलिए शरभंग मुनि कह रहे हैं कि यहाँ आपको यहाँ नहीं ठहरना है, आप आगे चलिए, आगे जाइए, सुतीक्ष्ण मुनि का आश्रम है, आप वहां निवास कीजिए। तो ये ध्यान योग का मतलब क्या है? मन की ध्यानपूर्ण स्थिति कौन सी होती है, उसे सुतीक्ष्ण मुनि की कथा के माध्यम से हम आगे जब पढ़ेंगे तब उसके ऊपर बात करेंगे। तो हम की जो यात्रा शुरू हुई थी अयोध्या से बाहर निकलकर, पहले हम निषाद राज गुह के पास गए थे। तो निषाद राज गुह के माध्यम से बताया था कि जब आप आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हो, तो मन आपका सेवक स्वरूप हो जाता है, वो मनमानी नहीं करता, वो सेवक बन जाता है। फिर भरद्वाज की कथा के माध्यम से बताया था, भरद्वाज मुनि के आश्रम में राम के गमन के माध्यम से बताया था कि यदि आत्मज्ञान में स्थित हो जाओगे, तो आप केवल किसी बात को कहोगे नहीं, केवल कथन तक सीमित नहीं रहोगे, आप जो कहोगे वैसा करोगे भी, आपका मन आचरण परक हो जाएगा। फिर उससे आगे बढ़े थे हम, अत्रि मुनि के आश्रम में राम आए थे, तब उस कथा के माध्यम से संकेत किया था कि मन आचरण परक हो गया, पर अभी वह ज्ञान कर्म और भाव को
टुकड़े टुकड़े कर रहा है, अलग अलग करके देख रहा है। ज्ञान कर्म भाव की एकाकारता में स्थित नहीं है। यदि आत्म स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं तो हमारा मन ध्यान ज्ञान कर्म और भाव की एकता में स्थित हो जाता है। फिर उससे आगे बढ़े थे तो विराट की कथा आई थी, और विराट की कथा से फिर उन्होंने कहा था कि यदि एक दुर्गुण भी हमारे भीतर आ जाता है खालीपन का, वो दुर्गुण भी आत्मज्ञान से समाप्त हो जाता है। फिर अब शरभंग मुनि की कथा से उन्होंने कहा है कि मन एक और विशेषता को ग्रहण कर लेता है, वो निष्कामी हो जाता है। अब आगे सुतीक्ष्ण के द्वारा एक बात बताई जाएगी, फिर अगस्त्य मुनि की कथा के द्वारा भी एक और विशेषता की तरफ संकेत किया जाएगा। तो इस तरह से हम एक के बाद एक आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब ये समझना है, दंडकारण्य में घटित होने वाली घटना है के विषय में हमने पढ़ा है। हम सामान्य रूप से तो ये ही सोचते हैं कि दंडकारण्य एक फॉरेस्ट जिसे कहते हैं वन, भौतिक स्तर पर जिसे वन कहते हैं, वह दंडकारण्य है। पर आध्यात्मिक स्तर पर जब हम इस रामायण को समझने का प्रयास करते हैं तो दंडकारण्य का मतलब है हमारी मानसिक सोच। दंड दंड क अरण्य, तीन में इसको विभाजित कर दें शब्द को। दंड क, दंड का कारक, दंड का कारक कौन है, और फिर जोड़ा उन्होंने अरण्य। अरण्य का अर्थ है जो ग्राम की तरह दिखाई नहीं देता, जो कहीं जो गहराई में होता है और जहां कोई पहुंचता नहीं है, और जो किसी को जैसे शहर और ग्राम दिखाई देते हैं उस प्रकार से जो दिखाई नहीं देता। तो दंड क अरण्य, ये तीन जो शब्दों से जोड़कर ये शब्द बनाया है, तो उसका अर्थ है हमारे मन की सोच। हमारे मन में क्या चल रहा है ये किसी को दिखाई नहीं देता, और मन की सोच ही हमारे दंड की कारक होती है। दंड क अर्थात दंड की कारक। जो कर्मफल हमें मिलता है अच्छा या बुरा, तो उसमें अच्छे पर तो हम ध्यान विशेष देते नहीं है, पर जो हम हमारे दंड के रूप में जो परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, तो उसका जो मूल कारक तत्व है वो है हमारी मानसिक सोच। कर्म तीन प्रकार का होता है, मानसिक, वाचिक, कायिक। तो सबसे जो उसका रूट है, जो मूल स्रोत है हमारे कायिक कर्म का, वो हमारी मानसिक सोच ही होती है, मानसिक कर्म होता है। यदि मानसिक कर्म हमारा अच्छा है, हमने अच्छा सोचा, तो वैसा ही वाणी में आएगा और वैसे ही हम कर्म की ओर प्रवृत्त होंगे। तो कर्म की ओर कर्म करने जो आध्यात्मिक हमारा साहित्य है वो कहता है कि कर्म आपने जो भी किया है उसका जो रूट है मानसिक कर्म, वही हमारे फल को बनाता है। तो दंडकारण्य का अर्थ है मानसिक कर्म, सोच की तरफ ध्यान देना, उसमें घुसना, उसमें प्रवेश करना। वहां क्या क्या है, तो यहाँ पर एक वाक्य आया था कि लक्ष्मण ने कहा था कि ऐसा वन तो हमने पहले कभी नहीं देखा। तो पहले कभी नहीं देखा का तात्पर्य ये है कि मानसिक सोच की तरफ तो हम अधिक ध्यान देते ही नहीं है कभी भी। हमारे मन के भीतर वो जो सोच चल रही होती है वो सब छिपी हुई होती है, ना तो किसी और को दिखाई देती, और ना हम ही कोई विशेष प्रयास करते हैं अपनी ही मानसिक सोच की तरफ ध्यान देने का, उसको देखने का। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि छठे अध्याय में ये कहा है कि मन में जो तपस्वी ऋषि हैं जो दंडकारण्य में रह रहे हैं, तो उनके हड्डियों के ढेर लग गए हैं। क्यों? क्योंकि राक्षस आते हैं, वो अत्याचार करते हैं, उनको मार देते हैं। तो जो ये ऋषियों की हड्डियों का ढेर, ये कोई भौतिक अर्थ पर ऐसा नहीं है कि कोई राक्षस वन में रहते हैं और उन्होंने ऋषियों को मार डाला है, ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि हमारी मन की सोच यदि नकारात्मक होती है, क्योंकि जो नकारात्मक विचार हैं वही राक्षस कहलाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, ये सब हमारे मन के राक्षस हैं। तो ये मन के राक्षस जब हमारे ये मन के भीतर रहते हैं राक्षस, तो इनसे हमारे भीतर काम करने वाली, मन के भीतर काम करने वाली जो शक्तियां हैं, वे शक्तियां इनएक्टिव हो जाती हैं। इसको वैसे हम कहें तो कहें कि वो राक्षसों के सामने छिप जाती हैं, डर जाती हैं, मर जाती हैं।
पर इसका जो आध्यात्मिक स्तर पर अर्थ होगा वो ये होगा कि हमारे मन के भीतर रहने वाले विकार ही हमारी दिव्य शक्तियों को, हमारे शरीर का पालन करने वाली शक्तियों को, चेतना का विकास करने वाली जितनी शक्तियां हैं हमारी, उन उनका विनाश करते हैं कर नकारात्मक विचार। इतनी हानि होती है हमारे नकारात्मक विचारों से। तो कह लें कि नकारात्मक शक्तियों के आक्रमण से हमारी सकारात्मक शक्तियां धराशायी हो जाती हैं। ये नहीं बड़ी हानि होती है, हमारे नकारात्मक विचारों से हमारी अपनी ही हानि होती है। ये बात इन्होंने छठे अध्याय में कही है।